बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम 5-16 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं उसमें कौन से मसला है, ठीक है, और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। प्रॉब्लम 5-16 प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट के ऊपर है। मैनेजरियल फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास, जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो स्टार्ट करते हैं जी प्रॉब्लम 5-16 को। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो मैं बुक से रीड आउट करता हूँ प्रॉब्लम 5-16। इन एक्सचेंज फॉर अ $20,000 पेमेंट टुडे a well-known company will allow you to choose one of the alternative shown in the following table. Your opportunity cost is 11%। ठीक है, अल्टरनेटिव ए दिया गया है, बी दिया गया है और सी दिया गया है। मैं टाइमलाइन की मदद से समझाता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, एक अल्टरनेटिव 3 साल के लिए है, दूसरा अल्टरनेटिव 9 सालों के लिए और तीसरा अल्टरनेटिव 20 सालों के लिए। मैं एक ही टाइमलाइन पे शो करता हूं इसको। ठीक है, ये 5, 10 एंड 15 ईयर्स। मैं अभी इसको 0, 5, 10, 15, 20 इन एक्सचेंज फॉर 20,000 पेमेंट टुडे। आज जो आपने एक्सचेंज करनी है कि आप आज 20,000 के बदले में, ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, इसके बदले में एक्सचेंज करने के लिए आपको 3 ऑल्टरनेटिव दिए जा रहे हैं। एक ऑल्टरनेटिव है 3 सालों के लिए, तो ये 5 साल है। यहाँ पे जी है हमारे पास 3 ईयर्स। 3 साल बाद आप ले लें जी 28,500। ठीक है, दूसरा अल्टरनेटिव, ये ए अल्टरनेटिव है। दूसरा अल्टरनेटिव है 9 सालों के लिए, तो यहाँ पे है 9 ईयर्स। यहाँ पे कि आप ले लें 54,000, ये 9 ईयर, ये है अल्टरनेटिव बी। थर्ड अल्टरनेटिव है कि आप 20 साल बाद $1,60,000 ले लें, ये अल्टरनेटिव है सी। ठीक है, आज आप 20,000 देंगे, मीन के टू डे वैल्यू क्या है 20,000 है, तो आज की वैल्यू उसने बता दी। अगर यही रकम आज आप 20,000 पे करेंगे और 3 साल बाद अगर आपको कोई 28,500 रुपए दे, तो क्या आप ये लेना पसंद करेंगे, या 9 साल बाद आपको कोई 54,000 देना चाहे ये पसंद करेंगे, या 20 साल बाद आपको 1,60,000 रुपये अदा करना चाहता है इस 20,000 के बदले में? तो बताएं कौन सी पेमेंट आप लेना पसंद करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट हमारे पास गिवन है जी। सबसे पहले हम ए ऑल्टरनेटिव को कंसीडर करते हैं। अल्टरनेटिव ए ऑल्टरनेटिव के लिए सबसे पहले डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। टू डे वैल्यू गिवन है जी, प्रेजेंट वैल्यू, और ये पहले ऑल्टरनेटिव में जो 3 साल बाद हम लेंगे ये फ्यूचर वैल्यू है $28,500। इंटरेस्ट रेट गिवन है जी 11%। नंबर ऑफ ईयर्स भी गिवन है 3 ईयर्स। तो इसको कंपेयर करने के लिए अब हम सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। देखें, टू डे वैल्यू उसकी दी गई है 20,000 के बदले में 3 अल्टरनेटिव हैं। तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करने के लिए ये जो 3 साल के बाद हमें 28,500 मिलेगी, इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे यहां तक 0 टाइम पीरियड। फिर देखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू क्या 20,000 से ज्यादा है या कम है। ठीक है, तो फिर हम डिसाइड कर सकेंगे कि ये अल्टरनेटिव हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला आना चाहिए जी। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू n इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। तो फ्यूचर वैल्यू गिवन है जी 28,500 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है हमारे पास 11%, 0.11 की पावर 3। $28,500 डिवाइडेड बाई 1.11 की पावर 3। तो डिवाइड करेंगे, पहले पावर ले लेंगे 1.11 की पावर 3
तो ये 28,500 डिवाइडेड बाई 1.3676। तो डिवाइड करेंगे इसको 28,500 डिवाइडेड बाई 1.3676, 2083.942 डॉलर। ठीक है, ये है जी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो अगर सिर्फ एक अल्टरनेटिव को देखा जाए तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू वो 20,000 से ज्यादा आ रही है, तो हमें ये अल्टरनेटिव हम कह सकते हैं कि हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एक अल्टरनेटिव नहीं है, हमारे पास अल्टरनेटिव 3 है, तो इसलिए हम तीनों की पहले प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन कर सकते हैं। तो बी अल्टरनेटिव में फ्यूचर वैल्यू क्या है जी, हमारे पास आफ्टर 9 ईयर्स के बाद 54,000 मिलेगा। इंटरेस्ट रेट है जी 11%, नंबर ऑफ ईयर्स है 9, तो प्रेजेंट वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। तो आप फार्मूले से भी करना चाहें कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। फ्यूचर वैल्यू एन कितनी है जी, 54,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 0.11 और नंबर ऑफ ईयर्स है 9, तो 54,000 डिवाइडेड बाई 1.11 की पावर 9, 54,000 इसकी पावर फाइंड करेंगे 1.11 की पावर 9, तो ये आ जाएगा 2.558 डिवाइड करेंगे 54,000 डिवाइडेड बाई 2.558, 21,110.24। ठीक है, ये डॉलर आ जाएंगे जी। ठीक है, अगर आप 54,000 लेते हैं 9 साल बाद, तो उसकी वैल्यू 21,110 है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब थर्ड अल्टरनेटिव है हमारे पास सी अल्टरनेटिव, उसमें वैल्यू 1,60,000 रुपए, तो उसकी भी इसी तरह से प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 20 ईयर्स गिवन है, वो वैल्यू है जी 1,60,000, इंटरेस्ट रेट 11%, नंबर ऑफ ईयर्स हैं जी 20, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे हम। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला आना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। फ्यूचर वैल्यू गिवन है जी 1,60,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.11, नंबर ऑफ ईयर्स कितने 20, 1,60,000 डिवाइडेड बाई 1.11 की पावर 20, 1,60,000 डिवाइडेड 1.11 की पावर 20, 8.0623। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 1,60,000 डिवाइडेड बाई 8.0623, ये आ जाएगी 19,845.45 डॉलर। ठीक है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट में यही थी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टू डे ऑफ ईच अल्टरनेटिव, हर वैल्यू के हमने टू डे वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर ली है, उसके बाद हम डिसीजन करेंगे। दूसरी रिक्वायरमेंट है आर ऑल द अल्टरनेटिव आर एक्सेप्टेबल, के बताएं तमाम अल्टरनेटिव एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे थी जी हमारे पास पहली रिक्वायरमेंट।
उसके अल्टरनेटिव ए, बी एंड सी। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है बी रिक्वायरमेंट। वो पूछ रहे कि क्या सारे अल्टरनेटिव एक्सेप्टेबल हैं, दैट इज वर्थ 20,000 टू डे। तो दो अल्टरनेटिव एक्सेप्टेबल हैं, ए और बी एक्सेप्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि सी की जो वैल्यू है वो 20,000 से प्रेजेंट वैल्यू कम आ रही है, तो सी एक्सेप्टेबल नहीं है। जबकि ए की अल्टरनेटिव, देखिए ये ए अल्टरनेटिव की जो वैल्यू है वो है 20,839.42 और बी अल्टरनेटिव की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 21,110.29 और सी अल्टरनेटिव की जो वैल्यू 19,843.45 डॉलर। ठीक है, तो इसमें से हमने वो वाले अल्टरनेटिव एक्सेप्ट करने हैं जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 20,000 से ज्यादा होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अल्टरनेटिव ए एंड बी आर एक्सेप्टेबल, A and B are acceptable because their present value is because the present value these two alternatives are greater than $20,000। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो सी अल्टरनेटिव सी रिक्वायरमेंट में क्या पूछ रहे हैं जी, देखें विच अल्टरनेटिव इफ एनी विल यू टेक। ठीक है, अब कह रहे हैं सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा लेंगे आप। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट ऑप्शन हम वही लेंगे जिसकी प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि जितनी 20,000 से प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी वो हमारे लिए फेवरेबल होगा, उस पे हमारा रिटर्न क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे बड़ी अल्टरनेटिव किसके, बी की है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम ए एंड बी the best alternative from A and B is alternative B, because present value of B is higher than A and also greater than 20,000. And also greater than 20,000। ठीक है, तो ये था जी सी रिक्वायरमेंट। ये था हमारे पास प्रॉब्लम 5-16। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक भी देना चाहें तो वो भी शेयर कर सकते हैं, और इसके अलावा दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।